अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मौज़ुम है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस हॉट टॉपिक के बारे में जो कि हर कोई जानना चाहता है। किसी के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, बट सब ये चाहते हैं कि एक क्लैरिटी के साथ रिपोर्ट आ सके। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके बैठा हूं जो कि ऑथेंटिक हैं और मैं समझता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, इंशाल्लाह दिस इज़ वेरी वैलिड इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ यूएई ने जो बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, नेपाल, श्रीलंका और युगांडा के लिए। तो वो पैसेंजर्स पाकिस्तान से अगर जाना चाहते हैं तो वो कैसे जाएंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज करने हैं और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते हैं। हम दो कैटेगरीज के बारे में आज बात करेंगे। कैटेगरी 1 वो है जो पैसेंजर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एंट्री लेंगे और कैटेगरी 2 वो है वो पैसेंजर्स जो यूएई का ट्रांजिट फैसिलिटी यूज़ करेंगे, पाकिस्तान से या इंडिया से ट्रैवल करेंगे दुबई और दुबई से ऑनवर्ड वो अपनी किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर जा सकते हैं डिपेंडिंग के उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उस पैसेंजर को एक्सेप्ट करने के लिए। कैटेगरी 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 के अंदर वो पैसेंजर्स हैं जो कि यूएई रेसिडेंट्स हैं, यूएई से अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा चुके हैं दोनों डोजेस और पाकिस्तान आए थे और अब पाकिस्तान से वापस नहीं जा सके बिकॉज फ्लाइट्स या बॉर्डर्स क्लोज हो गए। उन लोगों के लिए अब ये गुड न्यूज़ है कि वो वापस पाकिस्तान से जा सकते हैं यूएई। उनके जाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी सिंपल सी। सबसे पहले उनको जीडीआरएफए का अप्रूवल अप्लाई करना है। जीडीआरएफए का अप्रूवल वो ले लें अगर वो दुबई रेसिडेंट है। अगर वो शारजा, अबू धाबी, रासल खैमा, अलैन किसी और स्टेट के रेसिडेंट हैं तो उनको आईसीए का अप्रूवल लेना है। मेक श्योर ये करें कि आप जहाँ के रेसिडेंट हैं उसी कंट्री की या उसी स्टेट की फ़्लाइट बुक करें। तो अगर आप दुबई रेसिडेंट हैं तो आप एमिरेट्स या फ्लाई दुबई बुक करें। अगर आप शारजा रेसिडेंट हैं तो आप एयर अरेबिया बुक करें। अगर आप अबू धाबी रेसिडेंट हैं तो आप एतिहाद एयरवेज को बुक करें। अब हम बात करेंगे कि आपकी और फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है पीसीआर के हवाले से। तो पीसीआर की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने विद इन 48 आवर्स पीसीआर टेस्ट परफॉर्म करवाना है और उसके बाद विद इन 4 आवर्स आपने रैपिड टेस्ट परफॉर्म करवाना है जिसको हम एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं। हर एयरलाइन ने डेडिकेटेड लेबॉर्ट्रीज अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दी हैं। आपने जिस भी एयरलाइन के साथ टिकट बुक कराई है उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि कौन कौन सी ऑथोराइज लैब्स हैं और उस ऑथोराइज लैब से जाके आप अपना टेस्ट परफॉर्म करवा लें। एंटीजन के लिए आपको अपने घर से 5 घंटे 6 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। आप उस पर्टिकुलर लैब के ऊपर जाएं, उस लैब पे जाके अपना सैंपल दें और सैंपल देके अपना प्रिंट कलेक्ट करके एयरपोर्ट की तरफ मूव हो जाएं। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट काउंटर के ऊपर आपसे 4 चीज़ें चेक की जाएंगी। सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि आपके पास जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मौजूद है। आपके पास आपका कंप्यूटराइज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो अल हुसन की ऐप के ऊपर जाके आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास जीडीआरएफए का अप्रूवल है, आपने अपना अप्रूवल दिखाना है। इन सब की हार्ड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास विद इन 48 आवर्स का पीसीआर आना चाहिए और लास्ट जो आपके पास होगा वो विद इन 4 आवर्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट का प्रिंट आउट होगा। ये तमाम चीज़ों के साथ आप आराम से यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। यूएई पहुंचने के बाद आपका दोबारा से ऑन अराइवल एक टेस्ट होगा जिसमें अगर आप नेगेटिव आते हो तो यू कैन गो अराउंड। इफ़ यू कम पॉजिटिव देन यू हैव टू क्वारंटाइन और आइसोलेट योरसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब आते हैं हम कैटेगरी 1 के अंदर एग्जाम्पशंस के ऊपर। ये हमने बात कर ली उन पैसेंजर्स के बारे में जो कि ऑलरेडी यूएई से वैक्सीनेशन करा के आए हैं, लेकिन साथ साथ यूएई ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं पाकिस्तानियों के लिए जो एग्जाम्प्टेड हैं, भले वो वैक्सीनेटेड हैं या वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैटेगरीज कौन सी हैं। पहली कैटेगरी है इसके अंदर मेंबर्स ऑफ मेडिकल फोर्स स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मेडिकल टेक्नीशियंस। ये आपके जो इकामा है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है और बेसिंग ऑन दिस अगर आपका प्रोफेशन लाई करता है एज अ डॉक्टर और नर्स और अ टेक्नीशियन स्टाफ यू कैन स्टिल फ्लाई टू यूएई विद और विदाउट वैक्सीनेशन। दूसरी कैटेगरी इन्होंने अनाउंस की है एजुकेशनल सेक्टर के अंदर कि अगर आप प्रोफेसर हो, टीचर हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट की है कि अगर आप करंटली इनरोल्ड हो और आप स्टूडेंट हो, आपका वीज़ा भी स्टूडेंट का है, आप ट्रैवल कर सकते हो। चौथी कैटेगरी इन्होंने बताई है वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ट्रैवल करना चाहते हैं। पांचवी कैटेगरी इन्होंने बताई है कि जो एम्प्लॉयड हैं फेडरल या गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। और 6 एंड द लास्ट इज जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, जिनके पास जेन्युइन केसेस है, जिनका जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब इन सब के साथ साथ कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, जैसे आपके इकामा के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि किस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है और आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तमाम वो पैसेंजर्स जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आ रहे हैं उनको विद इन 48 आवर्स अपना पीसीआर टेस्ट परफॉर्म करना मैंडेटरी है, विद इन 48 आवर्स। और जब वो अपना पहला पीसीआर टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद उनको रैपिड टेस्ट परफॉर्म करना है विद इन 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट।
अब हम बात करेंगे कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 उन पैसेंजर्स के लिए है जो कि पाकिस्तान से किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उनके पास वीज़ा मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट है, अराइवल कंट्री की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो वाया दुबई जाना चाहते हैं या वाया अबू धाबी जाना चाहते हैं या वाया शारजा जाना चाहते हैं। अब वो जा सकते हैं, ट्रांसिट फैसिलिटी मौजूद है। इसके लिए बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपको विद इन 72 आवर्स एक PCR टेस्ट परफॉर्म करना होगा और उसके बिहाफ के ऊपर अब आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि अगर आप जिस कंट्री में अराइव हो रहे हो उसकी कंडीशन ये है कि आपको विद इन 48 आवर्स PCR टेस्ट करवाना है, तो फिर आप जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन होगी वो फॉलो करोगे। लेकिन अगर कोई कंट्री है जो कहती है विद इन 96 आवर्स भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपने फिर विद इन 72 आवर्स, जो कि एयरलाइन की पॉलिसी है या जो UAE की पॉलिसी है, वो फॉलो करनी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैटेगरी 1 पैसेंजर्स कौन से हैं, कैटेगरी 2 पैसेंजर्स कौन से हैं, कैटेगरी 1 पैसेंजर्स के अंदर कौन कौन से पैसेंजर्स जा सकते हैं, कैटेगरी 2 के अंदर कौन कौन से पैसेंजर्स जा सकते हैं। आई हैव क्लियर्ड आउट एवरीथिंग। फाइनल एक टिप मैं आप लोगों को दे दूं उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस एग्जाम्पशन के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। मेरे हिसाब से 95% ऐसे लोग हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर एग्जाम्पशन के अंदर फॉल नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 2 ट्रांसिट पैसेंजर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पैसेंजर्स हु आर अराइविंग इन UAE। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, स्लोली और ग्रेजुअली इंशाल्लाह ये सब खुल जाएगा और तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा सकेंगे। तो वो पैसेंजर्स जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी अर्जेंट पहुंचना चाहते हैं, उनको पता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हाईली रिकमेंडेड कि आप भले फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, एतिहाद, एयर अरेबिया की फ़्लाइट्स यूज़ करते हुए कराची से अल्बानिया जा सकते हैं अपने रेसिडेंट वीज़ा के ऊपर, उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, जॉर्जिया जा सकते हैं, अपने 14 दिन मुकम्मल करें और फिर वहाँ से अपनी कंट्री UAE वापस आ जाएं। अगर इन बिटवीन बीच में खुल भी जाता है तो आप 5-6 दिन के बाद भी वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 14 दिन बाद भी खुलेगा या नहीं खुलेगा, या 24 दिन बाद भी खुलेगा या नहीं खुलेगा। सो यू बेटर यू प्लान योर सेल्फ इन अ प्रॉपर वे। और अब क्योंकि टिकट्स भी कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएंगी, अर्लियर हमने देखा कि 4-4 लाख रुपए की टिकट्स थी बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, अब टिकट्स का प्राइस काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आप अपने प्लान्स फटाफट बना लें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ आप लोग तक पहुँच गई होगी। थैंक यू वेरी मच।